दोपहर प्राइम टाइम में अब खबर झारखंड से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, वो भी आज ही। हेमंत सोरेन को लेकर दिल्ली से लेकर झारखंड तक राजनीतिक सरगर्मी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने लीज आवंटन मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है। विधायक के तौर पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। ताजा घटनाक्रम के बीच झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। गवर्नर दोपहर 3 बजे हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं और इसके बाद हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ सकता है और उसके बाद जो वहां महागठबंधन है उसको अपना नेता फिर से चुनना होगा। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं ऐसी सूरत में। राज्यपाल अब क्या फैसला सुनाएंगे? राज्यपाल ने इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से उनकी रिपोर्ट मांगी थी। चुनाव आयोग ने अपनी जो राय दी है उसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है और इसका फाइनल फैसला जो है वो गवर्नर को करना है। गवर्नर के पास चुनाव आयोग की वो राय, वो सिफारिश पहुंच चुकी है और 3 बजे वो अधिसूचना जारी करके अयोग्य ठहरा सकते हैं विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। तो देखिए, झारखंड में सबकी निगाहें गवर्नर की ओर हैं। सीएम हाउस में गहमागहमी बढ़ गई है। महाधिवक्ता राजीव रंजन सीएम हाउस पहुंचे हैं। जेएमएम के विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। हेमंत सोरेन विधायकों के साथ आगे की रणनीति बनाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। देखिए, सदस्यता अगर जाएगी तो सीएम पद से इस्तीफा देना होगा हेमंत सोरेन को। माध्यम से ये हो रहा है, इसीलिए सील बंद लिफाफा में क्या है नहीं है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये आप ही बता रहे हैं कि आप लोग के द्वारा जानकारी हो रही है हमको। इसीलिए इस पर हम अभी कोई संज्ञान नहीं लिए और हमारे विधायक के बारे में बोलते हैं और पार्टी के बारे में या गठबंधन के बारे में। गठबंधन इंटैक्ट है, सारे विधायक से बात हो रही है, सारे विधायक जो है एक साथ है हम। तो ये क्या आने के लिए बोला गया क्या कि कहीं आने अभी आने के लिए किसी को नहीं बोला गया? अच्छा, एक चीज तैयारी तो होती है ना सर कि आप लोग तैयारी कुछ करके रखे होंगे? नहीं, वो पॉलिसी क्यों बताएगा? अगर कोई पॉलिसी हमारा है तो पॉलिसी थोड़े हम ओपन करने जाएंगे। विधायकों का फोन नंबर बंद मिल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है सब। अच्छा ठीक है। तो सुना आपने आलमगीर आलम को। इसी बीच झारखंड में सोरेन सरकार का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि लाभ के पद का दोषी करार दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास झारखंड के खनन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि खुद खनन मंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपना नाम खनन आवंटित कर दिया। बीजेपी ने इस बारे में झारखंड के राज्यपाल से भी शिकायत की थी। झारखंड के राज्यपाल ने चुनाव आयोग से कानूनी राय मांगी थी। चुनाव आयोग ने सुनवाई के बाद अपनी राय सुना दी है, जिसमें हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की गई है। अब आपको हमें पूरा मामला बताते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता गई क्यों। बीजेपी ने झारखंड के राज्यपाल से शिकायत की थी कि हेमंत सोरेन ने अपने नाम पर ही मुख्यमंत्री रहते हुए पत्थर खनन की लीज आवंटित करा ली। बीजेपी ने इस बारे में कुछ दस्तावेज भी राज्यपाल को उपलब्ध कराए। इस आधार पर मुख्यमंत्री को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। झारखंड के राज्यपाल ने इन आरोपों पर चुनाव आयोग से कानूनी राय मांगी। चुनाव आयोग ने इसके बाद दोनों पक्षों की सुनवाई की और इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्ट आचरण किया है, जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A का उल्लंघन किया है। दोनों पक्षों का जवाब सुनने के बाद चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज अपनी राय चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को भेज दी है। कानून के मुताबिक राज्यपाल इस मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है और हमें यह जानकारी है कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की राय दी है। अब देखिए, सदस्यता पर लटक रहे खतरे के बीच हेमंत सोरेन का भी बयान सामने आया। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से अभी किसी ने संपर्क नहीं किया है। चुनाव आयोग या गवर्नर हाउस से कोई जानकारी नहीं मिली है। हेमंत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन जिनकी सदस्यता जा रही है, जिन्हें मुख्यमंत्री का पद भी त्यागना पड़ सकता है, उनका बयान सामने आया है। उनके मुताबिक गवर्नर दफ्तर की तरफ से अभी उन्हें कोई भी जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये आरोप जरूर लगा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।